पेश है इस वक्त में जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। बीकानेर नोखा के अणखीसर गांव में खेत के कुंड में डूबने से एक महिला और 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। नोखा थानाधिकारी अरविंद सिंह शेखावत ने बताया कि अणखीसर गांव की रोही में रामेश्वर लाल के खेत में रामधन जाट काश्त करता था। आज वह गांव आया था। खेत में पीछे उसकी पत्नी व बच्चे थे और आज सुबह रामस्वरूप कुंड से पानी निकाल रहा था। अचानक पैर फिसलने से वह कुंड में गिर गया। उसे बचाने उसकी बहन मनीष कूद गई। दोनों बच्चे कुंड में गिरने पर दोनों को बचाने के लिए गुड्डी पत्नी रामधन भी कुंड में डूब गई। सूचना पर आसपास के लोगों ने पहुंचकर मां व बेटी को निकाला, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो गई थी। जोधपुर जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई एक युवक की मौत को परिजनों ने हत्या बताते हुए सोमवार को पुलिस थाना और मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रोहट थानाधिकारी कमलेश गहलोत ने बताया कि चामुंडा नगर कलाली निवासी तेजाराम की कल संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इसे साधारण घटना जानकर केस बनाकर मामला दर्ज किया। अब ग्रामीणों का कहना है कि तेजाराम की दुर्घटना में मौत नहीं हुई, बल्कि हमलावरों ने एक सोची समझी साजिश के तहत उस पर पहले प्राणघातक हमला किया और फिर गाड़ी से टक्कर मारकर उसकी हत्या कर दी। बीकानेर में कोरोना का ग्राफ थमने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने आज सुबह आई रिपोर्ट में 2 पॉजिटिव और पाए गए। इसके बाद कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 53 तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि यह पॉजिटिव सुनारों की गुवाड़ में संक्रमित रोगी के संपर्क में आए थे। जोधपुर शहर में नागोरी गेट थाने के सामने रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति के विवाह की 50वीं सालगिरह पर पुलिस अधिकारी बेटा बनकर घर पहुंचे और बधाई देते हुए गुलदस्ता भेंट किया। थानाधिकारी झब्बर सिंह ने बताया कि जेठमल सोनी व पुष्पा देवी सोनी की शादी की 50वीं वर्षगांठ की जानकारी जैसे ही मिली तो परिवार के बारे में पता किया। पता चलने पर कि उनका कोई बेटा नहीं है, 4 बेटियां ही हैं। विवाह होने के बाद अब उनके पास कोई नहीं रहता, यह दंपति अकेले ही रहते हैं। इस पर पड़ोस में रहने वाले मनोज महेश्वरी व अन्य लोगों के साथ हलवे का केक बनाकर पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें गोल्डन जुबली की बधाइयां दी। बीकानेर खाजूवाला विधानसभा के छतरगढ़ 2 SLD रानीर शेरपुरा सहित दर्जनों गांवों में टिड्डियों का आतंक व दर्जनों गांवों में पैर पसार चुकी है। देहात कांग्रेस महासचिव सीताराम नायक ने मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री को पत्र भेजकर किसानों की फसल नुकसान की तुरंत गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग की है। टिड्डी दल को तुरंत खत्म करें और टिड्डी नियंत्रण स्प्रे का छिड़काव करें। किसानों की कपास व नरमे की फसल चौपट हो गई है। जिन किसानों का फसल का नुकसान हुआ है उनकी गिरदावरी करके किसानों को तुरंत मुआवजा दे। जोधपुर जिले के डांगियावास थाने के हिस्ट्री शीटर विकास बिश्नोई का अंतिम संस्कार सोमवार सुबह कर दिया गया। शव का देर रात मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। आज अंतिम संस्कार करवाया गया। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। हत्या के आरोपी सभी पकड़ से बाहर है। हत्यारों की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमें लगी हुई है। जल्द ही पकड़े जाने की संभावना जताई गई है। उल्लेखनीय है कि हिस्ट्री शीटर विकास बिश्नोई की रविवार दोपहर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने नजदीक से गोलियां चलाई थी, एक उसके सीने पर और दूसरी पीछे की तरफ से मारी गई। सीने पर गोली लगते ही वह मौके पर ही ढेर हो गया था। बीकानेर कोलायत से झज्जू जाने पर सड़क मार्ग पर 2 किलोमीटर तक लॉकडाउन के कारण सड़क बनाने का काम अधूरा था, जो आज पूरा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क मार्ग पर 2 किलोमीटर तक सड़क पूरी तरीके से टूटी हुई थी। इसका कार्य लॉकडाउन से पहले शुरू कर दिया था, परंतु लॉकडाउन लागू होने के कारण काम बीच में ही बंद करना पड़ा और इसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज यह कार्य पूरा कर दिया गया है, जिससे वाहन चालकों को काफी राहत मिलेगी। जोधपुर शहर की लूणी पुलिस ने BLO और BDO के साथ ड्यूटी के समय मारपीट करने के लिए आरोपी को रविवार रात को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी सीताराम ने बताया कि 12 मई को BLO पूनाराम ने रिपोर्ट दी थी कि अटल सेवा केंद्र नारनाड़ी के सामने जितेंद्र सिंह राजपुरोहित ने उनका रास्ता रोककर मारपीट की और कागजात फाड़ दिए। उसने BDO लूणी मोहनलाल चौधरी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। वे उनकी कॉलर पकड़ लिया व वेलनेस सेंटर को बंद करने की धमकी दी। बीकानेर
होटलों में काम करने वाले पश्चिम बंगाल और बिहार में रहने वाले मजदूर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और वहां प्रशासनिक अधिकारियों से अपने घर भिजवाने की गुहार लगाई। कलेक्टर कार्यालय के सामने मजदूरों की भीड़ को देखकर प्रशासन हरकत में आया और सबसे पहले वहां मौजूद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने की नसीहत दी। इसी बीच सीओ सदर पवन भदौरिया और सदर थानाधिकारी महावीर प्रसाद भी मौके पर पहुंच गए। दोनों पुलिस अधिकारियों ने मजदूरों को समझाया और काफी देर समझाइश के बाद मजदूर परिस्थितियों की गंभीरता को समझ गए। इस दौरान भाजपा की ओर से संचालित राम रसोड़ा से सभी मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई गई। जोधपुर शहर में लॉकडाउन के चलते कई मजदूर परिवारों व अन्य जरूरतमंदों के लिए भोजन बनाकर उनके निवास स्थान पर वितरण के सेवा कार्य का विधिवत समापन हुआ। 26 दिन से निरंतर जरूरतमंदों को निशुल्क भोजन और उनके निवास स्थान पर पहुंचाया जा रहा था। इस कार्य के समापन अवसर पर जोधपुर शहर विधायक मनीषा पंवार व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता केशवनाथ जोशी, प्रीतम शर्मा, कृष्णलाल सरगरा, सुमित कुमार, दिनेश चौधरी, दाऊलाल रामेश्वर ने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। जोधपुर शहर की राजीव गांधी नगर पुलिस ने सघन तलाशी के दौरान एक फर्जी नंबर की कार सहित उसमें सवार 3 वांछित तस्कर को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी जय किशन सोनी ने बताया कि पुलिस जाब्ते ने 2 किलोमीटर उनका पीछा कर उन्हें पकड़ा। इसमें जालोर के झाप स्थित जोगांव निवासी प्रकाश बिश्नोई, लूनी थाना इलाके के हमीर नगर फींच निवासी अनिल बिश्नोई तथा हड़मान नगर फींच निवासी दिनेश को गिरफ्तार किया। कार की तलाशी में पुलिस को सीट के नीचे 2 फर्जी नंबरों की प्लेट मिली। जोधपुर के जिला प्रभारी कोविड-19 व उप निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह बिस्ट ने धवा में उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे सैंपलिंग कार्य की जानकारी दी। बीसीएमओ डॉक्टर मोहन दान देशा व पीएचसी धवा यह कार्य करवा रहे हैं। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।